हेलो। कैसे हो? आशा है सब ठीक होंगे। डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार। मैंने आपको पिछली क्लास में यूज ऑफ ए एन का प्रयोग सिखाया था। अब उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं हम कितना सीखे कितना नहीं सीखे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर चलते हैं। चलिए सर। यूज ऑफ ए एन। मैंने बताया था कि इसमें कॉन्सोनेंट और वोवल का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट वोवल्स। एक हमारे पास कमेंट भी आया था कि एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए इनके बारे में, यूज कैसे कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, ए काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की जगह काउंटेबल सिंगुलर नाउन कह लीजिए। सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो एक वचन। और एन वोवल्स के साथ प्रयोग किया जाता है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है। ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए ए का प्रयोग करते हैं जब हम, तो ये मान लीजिए काउंटेबल नाउन है। जैसे ए बुक, ए टेबल, ए बॉय। दिस इज यूज ऑफ ए। एंड एन का प्रयोग जब हम करेंगे तो एन आस, एन इंकपॉट, एन एलिफेंट, एन ओनियन। अब यहां देखिए, ये 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 वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है और ये वोवल है। ए, ई, आई, ओ, यू। इनके साथ हमने एन का प्रयोग किया है। ये तो रही सीधी सी बात। सीधी सी बात यह है कि काउंटेबल नाउन के साथ में हम ए का प्रयोग करेंगे और जो वोवल्स होंगे उनके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे हटकर थोड़ी सी क्या होगा कि साउंड की बात करते हैं। साउंड की, साउंड जब कॉन्सोनेंट होते हुए भी साउंड ऐसी निकलेगी, आ, ओ, ई। यदि किसी वर्ड की साउंड ये निकलती है, लिख लीजिए, यदि किसी वर्ड की साउंड ये निकलती है तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां ये देखिए, ये है आवर और आवर में साउंड निकलती है ए। ओनेस्ट, ओनेस्ट साउंड निकलती है ओ। नेस्ट। जबकि क्या है, इनका पहला वर्ड एच कॉन्सोनेंट है, यहां भी पहला वर्ड एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साइलेंट रहता है। यहीं से आवाज आती है आवर और ऑनेस्ट। तो इनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग कहां करते हैं? जब साउंड, किसी वर्ड की साउंड इस रूप में निकलेगी, ये साउंड निकलेगी, ये उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन इनसे होगी, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। और मान लीजिए कोई वर्ड वोवल से शुरू होता है और उसकी साउंड इनसे नहीं निकलती। देखो इनकी भी साउंड निकाल कर देख लीजिए आप, सबकी साउंड इससे निकलेगी। आस, आ, ई, ई, ओ। तो एक तो सीधा सा नियम यही है कि जो भी वर्ड की साउंड इसमें निकलती है, यहां से निकलती है, किसी भी वर्ड की साउंड यहां से निकलती है, तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। सीधा सा नियम है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इससे भी काम चल सकता है। यदि आपकी समझ में आ जाता है कि साउंड यदि नाउन की ए, आ, ई,
ओ है तो यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाहे वो वोवल्स हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो। नहीं तो एक चीज देख लीजिए, मान लीजिए कॉन्सोनेंट यूज करना है हमें और यहां लिख देते हैं हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या यूनियन या यूनिटी। अब इनको बोलकर देखिए आप, ये है यूनिवर्सिटी, ये यू से स्टार्ट हुआ, ये है यूनियन, ये भी यू से स्टार्ट हुआ, ये है यूनिटी, ये भी यू से स्टार्ट हुआ। तो यहां वोवल होते हुए भी, वोवल होते हुए भी, क्योंकि ये वोवल है, वोवल होते हुए भी इनकी साउंड, इनकी जो उच्चारण है, इनका प्रोनाउंसिएशन है, वो इस रूप में नहीं आता। समझ रहे हैं आप, इस रूप में नहीं आता, तो इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, एक ही नियम है, एक ही नियम लिख लीजिए कि भाई जिस नाउन की साउंड इस रूप में निकलती है तो एन का प्रयोग होगा, जिस नाउन की साउंड इस रूप में नहीं निकलती तो ए का प्रयोग होगा। ये बात है, ठीक है, समझ में आ रही बात? देख लीजिए, कुछ नहीं सोचना, केवल ये देखना है कि साउंड पर ध्यान देना है। साउंड इस रूप में है तो ये मान लीजिए कि वहां एन का प्रयोग होगा। एन, एन एलिफेंट, एन इंपोर्ट। और जैसे ही यहां ये चल जाता है और यहां साउंड वोवल्स होते हुए भी साउंड यू की आती है, साउंड उसमें नहीं जाती, तो हम यहां ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एक नियम और देख लीजिए, क्या है भाई? देखिए, अब इनको सबको हटाकर एक चीज लिखिए बस, साउंड। साउंड ए, आ, ई, ओ, एन, बाकी सब में ए। क्लियर? ये बात है। अब चलिए आगे, अगर कोई एब्रीविएशन है, देखो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में भी देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख दे एम एल ए, एम पी, एम ए, तो इनकी भी अगर यहां से इस नियम के अनुसार निकालना चाहे तो यहां से भी यही निकल जाएगा। अब यहां देखिए एम है तो यहां ये निकला, ये तीनों का ये है, तो इसमें क्या यूज होना चाहिए इस साउंड के अनुसार? तो यहां एन का यूज होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारी कोई काउंटिंग है, जैसे 1000, 100, 1000, मिलियन, स्कोर, डोजन, तो ये भी नियम लागू होता है कि यहां जब हम ये यूज करते हैं तो यहां क्या है, ये साउंड में नहीं निकलता, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। एक ही नियम सभी आर्टिकल्स पर, ए एन पर एक ही नियम लागू हो जाता है। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं वहां बने बनाए हैं, उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेक ए नॉइज, देख लीजिए एक बार इसको, जैसे मेक ए नॉइज, ये बना बनाया सेट है, इसका मतलब होता है शोर मचाना। मेक ए फायर, आग लगाना। हैव एन आई, देखो ई वाई ई, यहां आई,
आई ई से स्टार्ट हुआ तो यहां एन लगा दिया, इसका मतलब होता है नजर रखना। हैव ए पेन, दर्द होना। हैव ए हेडेक, दर्द होना। टू टेक ए लाइकिंग, पसंद करना। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं, इनको ध्यान रखना, ये वहीं पे यूज होते हैं। अब चलिए आगे देखो, अगर कहीं कोई सरनेम है, सरनेम कहीं है तो उसके साथ देख लिया, उसके साथ क्या करेंगे, मान लीजिए कहा जाए ए मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, या मिसिज शर्मा, तो इनके साथ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। ए मिस्टर शर्मा, ए मिसिज शर्मा, राइट। तो यहां देख लीजिए, ये तो थोड़ा सा लगे लगाए होते हैं, शुरू से बने हुए हैं, इन्हें देख लीजिए, इन्हें देख लीजिए। अब एक नियम बताता हूं मैं आपको, सो, सच एंड वाट, ये देखिए इनके साथ यूज करना है। व्हाट के साथ जब ए का यूज करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। मैंने शायद आपको बताया भी था, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कितना सुंदर पक्षी है, इसको हम अगर इंग्लिश में चेंज करते हैं तो व्हाट, अब यहां इसके साथ में हम ए अवश्य लगाएंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इज, या व्हाट ए बिग बिल्डिंग, या फिर वही नियम लागू हो जाता है, ये कहते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी, ये तो सुना होगा आपने, व्हाट एन आइडिया सर जी, कई बार उसमें टीवी पे देखा होगा, व्हाट एन आइडिया सर जी। फिर यहाँ आइडिया आ गया, यहाँ साउंड वही निकलती है ऐसे, तो व्हाट एन आइडिया सर जी, यहाँ पे एन का यूज होगा। अब ये देखिए इनका यूज देख लीजिए थोड़ा सा, सो और सच का यूज देखिए भैया। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल, क्या लिखोगे आप, बताओ, वर्ड बता दो कोई। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल, चलो बिल्डिंग ही लगा देते हैं, बिल्डिंग। देखिए सो के साथ हम ए का यूज करते हैं और सच के साथ भी हम ए का यूज करते हैं। सच के साथ में ए और एन दोनों यूज हो जाता है, इसके साथ में भी हो जाता है, लेकिन कहाँ यूज होता है ये देखिए, ये सेंटेंस इसको ध्यान से देखिए, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मतलब क्या है इसका, कि मैंने ऐसी इतनी सुंदर बिल्डिंग नहीं देखी कभी। तो यहां हम क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ अब जब हम सो लगाएंगे तो एडजेक्टिव के बाद में यहां आएगा ए, ध्यान रखना भाई, जब हम सो यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज करना होगा। और यदि यही सेंटेंस हम सच से लिखें, आई हैव नेवर सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो जब सच के साथ यूज करेंगे तो सच के साथ ये यहीं पे ए आएगा, ये यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, मतलब दोनों के सेंटेंस के एक ही हैं,
बस डिफरेंस ये है, जब सो आएगा तो सो के बाद में हमें एडजेक्टिव लेना होगा, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल होगा, और अगर सच है तो सच के साथ में ही हमें आपका आर्टिकल यूज करना होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे ए एन का यूज। थोड़ा सा अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में 5 सेंटेंस देते हैं हम आपको, 5 या 6 जितने भी है करके देखना। हो सकता है तो मेरे से पहले पहले मेरे साथ साथ या मेरे से जल्दी या मेरे से बाद में करो, देख लीजिए लेकिन ध्यान से देखिए। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट करिए। पहला सेंटेंस है, करिए भाई। शी हैज ब्यूटीफुल टॉय। अब मुझे बताइए इसमें ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, बताइए। शी हैज ब्यूटीफुल टॉय तो क्या यूज होगा? यस, यहां ये कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज होगा? ए। शी हैज ए ब्यूटीफुल टॉय। नेक्स्ट कर दिया। आई टेक एग एवरी मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट। तो यहां ये इसके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है, तो यहां क्या आएगा? एन आएगा या ए आएगा, बताइए। अगर इसकी साउंड देखते हैं हम, एग की साउंड देखते हैं तो क्या आता है? साउंड ही आती है। और इस साउंड के साथ में हमने क्या यूज करने के लिए कहा? एन। तो क्या यूज होगा यहां? एन यूज होगा। नेक्स्ट, माई फादर इज डॉक्टर। यहां कॉन्सोनेंट है तो यहां क्या यूज करेंगे? ए। नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज एमपी। ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन है तो क्या यूज करेंगे? समझ में आ रहा ना? क्या यूज करेंगे? एब्रीविएशन है, या साउंड से ले लो, या तो एब्रीविएशन के हिसाब से याद कर लो या साउंड से ले लो। साउंड से क्या है? ए है तो क्या यूज होना चाहिए? एन यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस इज ए एंशियंट मोन्यूमेंट। तो एंशियंट मोन्यूमेंट है तो यहां क्या यूज होना चाहिए? ये भी एंशियंट इससे यूज हो रहा तो क्या यूज होना चाहिए? दिस इज एन एंशियंट मोन्यूमेंट। व्हाट हॉट डे इज। तो व्हाट के साथ में क्या यूज होगा? यहां कॉन्सोनेंट है, व्हाट ए हॉट डे इज। अब यहां देखिए, ही गेव, ही गेव मी 1000 रुपीज। ये बताया था मैंने कि 1000, मिलियन, 100, स्कोर, डोजन, इनके साथ किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। और वैसे भी अगर साउंड के हिसाब से जाए तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के हिसाब से क्या यूज होगा? ए यूज होगा। ही गेव मी 1000 रुपीज। नेक्स्ट, ये क्या है? मिस्टर शर्मा टेकिंग अवर क्लास। तो मैंने क्या कहा था कि भाई क्या हो गया इसमें?